नमस्कार। जैसा कि हमने आपसे कहा था अपने अनाउंसमेंट वीडियो में कि हम आपके लिए कहानियों का एक नया सफ़र शुरू करते हैं। इस सफ़र की पहली श्रृंखला है कहानियों के शरद चंद्र की सर्वश्रेष्ठ कहानियाँ। इस कहानी का पहला जो अध्याय है वो है निमंत्रण। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं। रविवार के दिन रस चक्र की गोष्ठी का आयोजन होगा। गोष्ठी का मतलब होता है सभाएं। अभी तक सदस्य नहीं आए थे तो शरद चंद्र के पास ही असमंज मुखर्जी, जो कि बंगाल के एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे, बैठे हुए थे। एक और तकिए के सहारे शरद बाबू पैर फैलाए लेटे हुए थे। दृश्य कुछ असाधारण सा है। अपने मकान के अलावा शरद बाबू को कहीं लेटे नहीं देखा गया था। रस चक्र के एक प्रमुख सदस्य ने भीतर प्रवेश करते हुए पूछा, क्या बात है शरद बाबू, इस तरह लेटे क्यों हैं? शरद बाबू बोले, पूछ मत यार, अजीब मुसीबत में फंस गया हूँ। इस दोपहरिया में चक्कर काटते काटते सब दुखने लगा है। तभी असमंज बाबू बोल उठे, सर का क्या कसूर है, सब आपकी कारगुजारी है। शरद बाबू ने असमंज की ओर देखते हुए कहा, नाराज क्यों हो भाई, आखिर कोई नुकसान तो नहीं हुआ तुम्हारा? या मान लेता हूँ कि नुकसान नहीं हुआ, लेकिन परेशान कम नहीं किया आपने। असमंज ने कहा, मैं क्यों बताऊं, आप अपनी गलती स्वयं बताइए। खैर मैं ही बताता हूँ, शरद बाबू बोले। कहते हुए वे तकिए का सहारा लेकर उठ बैठे। शरद बाबू, गत रविवार के दिन असमंज मेरे यहाँ मिलने के लिए आया। जब वह चलने लगा तब अचानक मेरे मन में यह बात पैदा हुई, या एक सवाल उठा कि असमंज को काफी दिन से खाने पे नहीं बुलाया है, कुछ खिलाया पिलाया भी नहीं है। सो अगले रविवार को उसे अपने यहाँ निमंत्रण देकर कुछ खिला देता हूँ। यह सोचकर मैंने इससे कहा, भाई असमंज, तुम्हें काफी दिन हुए हैं यहाँ कुछ खिलाया पिलाया नहीं है तुम्हें। अगले रविवार के दिन दोपहर का खाना मेरे यहाँ आकर खाना, आओगे ना? असमंज प्रसन्नता पूर्वक निमंत्रण ग्रहण कर चला गया। आज दोपहर से कुछ पहले वह मेरे यहाँ खाना खाने चला आया। इधर मैंने उसे आज के लिए निमंत्रण किया है, यह बात बिल्कुल ही भूल गया था। शरद बाबू यह बात कह रहे हैं। असमंज जब आया तब मैं गलगला पी रहा था। इस समय उसे अपने यहाँ आते देखकर कुछ चकित हो गया, इसलिए कहा, अरे असमंज, आओ आओ, अचानक दोपहर को कैसे चले आए, कोई जरूरी काम है? शरद चंद्र के श्रोतागण विवृत असमंज की अवस्था की कल्पना करते हुए खिलखिलाकर हंस पड़े। असमंज ने कहा, आप लोग हंस सकते हैं, लेकिन उस समय मुझे जरा भी हंसी नहीं आई थी। शरद चंद्र ने आगे कहा, खैर जाने दीजिए, आगे सुनिए आप लोग। असमंज के मुंह से कोई बात नहीं निकली, सिर्फ अवाक होकर मेरी ही ओर देखता रहा। मैंने सोचा शायद दोपहर हो गई है, यह बात उसके ध्यान से उतर गई है। तभी अचानक एक बात याद आ गई। मैंने इससे कहा, अच्छा हुआ तुम इस समय आ गए, अब मेरे साथ एक जगह चलो। चलो चलो, आज वहां चौचक भोजन का निमंत्रण है, मुझसे अधिक खाया नहीं जाता, यह तो तुम जानते ही हो। फिर भी वे लोग मुझे आने के लिए बार बार अनुरोध कर गए हैं कि आपको आना ही होगा शरद बाबू, तुम्हें संकोच करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने उन लोगों से यह भी कह दिया है कि मैं अकेले कहीं नहीं जाता, अगर कोई इष्ट मित्र मिला तो उसे साथ लेता आऊंगा। उन लोगों ने इस प्रस्ताव को प्रसन्न भाव से स्वीकार करते हुए कहा, हाँ हाँ, आप जितने भी चाहे उतने व्यक्तियों को ला सकते हैं, इससे प्रसन्नता ही होगी और काफी धूमधाम भी होगी शायद। बॉटेनिकल गार्डन में आज उन लोगों की पिकनिक है। अब उठो, देर करने की जरूरत नहीं है, हमें पहले ही काफी देर हो चुकी है। अब तक उपयुक्त साथी न पाने के कारण चलूं या ना चलूं, यह सोचकर असमंजस में था। सौभाग्यवश जब तुम आ ही गए हो तो चलो कम से कम निमंत्रण का वायदा पूरा कर लूं। असमंज के राजी होने पर हम दोनों भोज के लिए रवाना हो गए। अगर उस समय तक भी असमंज जरा सा दिमाग दौड़ाकर मुझसे यह बात बता देता कि आज के दिन मैंने उसे अपने यहाँ निमंत्रण दे रखा है, तो यह परेशानी उठानी ही न पड़ती। लेकिन हजरत ने जरा भी इशारा नहीं किया। आपने सोचा शरद भैया कौन सा राग भोग खिलाएंगे, असमंज ने सोचा इससे अच्छा प्रबंध बॉटेनिकल गार्डन में ही होगा। उसके अलावा वहाँ दोहरा मजा है, भोजन के साथ साथ गंगा
कि नदी के किनारे की हवाओं का आनंद भी मिलेगा और भोजन भी। असमंज बुद्धिमान लड़का है, इसलिए लक्ष्मण की बात मेरा अनुसरण करता चला गया, चल पड़ा। असमंज ने कहा, जी नहीं, मैंने यह देखा है कि आज आपके यहाँ ठाला ही ठाला है, तब गंगा किनारे वाला भोजन भला क्यों अस्वीकृत कर दूं? सबसे पहले आपको अपनी परेशानी से रिहा कर दूं, दूसरे आज जब तक एकादशी नहीं है तब। शरदचंद्र ने बाधा देते हुए कहा, बस बस रहने दो, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अब आगे की बात सुनिए। हम दोनों तपती दोपहर में वहां पहुंच गए जहां हम लोगों का निमंत्रण था। वहां जाकर चारों तरफ देखा कि सन्नाटा छाया हुआ है, चिड़िए का पूत तक दिखाई नहीं दे रहा था। निमंत्रण देने वाला मुखिया भी कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा था। असमंज से मैंने कहा, क्यों जी असमंज, यहाँ तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। उन लोगों ने कहा था कि बगीचे में ही खाना बनेगा, कहीं कोई नया प्रोग्राम तो नहीं बनाया? घर से ही या किसी होटल से खाना बनाकर ले आएंगे क्या? खैर चलो, तब तक सामने के होटल पे बैठकर चाय ही पी जाए, मुमकिन है कुछ देर में वे लोग आ ही जाएंगे। इसके अलावा आज 1 अप्रैल नहीं है कि बेवकूफ बन सकेंगे हम दोनों। ये सारी बातें शरद बाबू सभा में बैठे लोगों से कह रहे थे। इसके बाद शरद बाबू कहते हैं कि इसके बाद हम दोनों दुकान पर चले गए। इधर असमंज उल्लसित सा नहीं है, दिख नहीं रहा था मुझे, इसलिए कहा, देखो असमंज, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, वे लोग इधर से ही आएंगे, हम लोग यहाँ बैठे हैं, या भी उन लोगों की नजर से छिपा थोड़ी ना रहेगा। आओ तब तक धीरे धीरे चाय पी जाए, हम लोग तो आज उनके अतिथि हैं, चाय का दाम भी वे ही देंगे, वे लोग बहुत शरीफ आदमी हैं। असमंज ने कहा, भैया जी, अगर धीरे धीरे चाय पी जाएगी तो का चाय का मजा बदमजा ना हो जाएगा? ठंडी चाय भला पीते कैसे बनेगी? देखिए वे लोग कब तक आते हैं। असमंज ने कहा। धीरे धीरे एक प्याली चाय समाप्त हो गई, फिर दूसरी और फिर तीसरी। चाय दोनों लोग पी चुके थे। तब तक किसी का पता नहीं था। आखिर झल्लाकर बोला, क्या बात है असमंज, समझ नहीं पा रहा हूँ। कहने के पश्चात जेब के भीतर हाथ डालकर निमंत्रण पत्र निकालकर पढ़ा। शरद बाबू ने बाप रे बाप कहा। असमंज गजब हो गया। शरद बाबू ने असमंज से कहा, बहुत भारी गलती कर बैठा हूँ असमंज, निमंत्रण इस रविवार का नहीं है, आगामी रविवार का है। यह देखो निमंत्रण पत्र। कहते हुए उसे निमंत्रण पत्र दे दिया शरद बाबू ने असमंज को। असमंज ने निमंत्रण पत्र पढ़कर वापस देते हुए हंसकर कहा, भाई साहब, आपकी सिर्फ यही एक गलती नहीं है, एक और भी है। मैंने पूछा, शरद बाबू ने पूछा असमंज से, वह कौन सी गलती है असमंज? इसके अलावा मैं और कौन सी गलती कर बैठा हूँ आज? असमंज ने कहा, आपने आज दोपहर के लिए मुझे निमंत्रित कर रखा है और आप यह बात शायद भूल गए हैं। मैंने कहा, अरे हाँ ठीक तो है, लेकिन जनाब आपने मुझे घर पर ही क्यों नहीं बताया? अगर मैं भूल गया तो तुम्हें याद दिला देना चाहिए था। तुम तो मेरे लिए नए परिचित हो नहीं कि संकोच करते। असमंज ने कहा, मैंने जब यह देखा कि आप भूल ही गए हैं तो इस दूसरे निमंत्रण को क्यों ठुकरा दूं? यही ना सही वही सही। पहले सोचा कि घर पर ही चलूं, फिर अचानक ख्याल हुआ कि इस समय घर जाना बिल्कुल बेकार है, वहां तो साफ हड़ियां ही होंगी। इधर भूख से बुरा हाल था, उधर असमंज पर क्या गुजर रही थी अनुभव कर ही रहा था। असमंज से मैंने कहा, अब चलो उठो, कहीं किसी दुकान पर चौचक भोजन किया जाए। भूख के कारण अतड़ियां बुलबुला रही हैं, इस वक्त तो किसी दुकान का ही सहारा लिया जाए और पास ही एक दुकान पर भरपेट खा पीकर सीधे तुम्हारे 10 चक्र की गोष्ठी में चलते हैं। ये सारी बातें शरद बाबू कह रहे हैं। असमंज ने कहा, आज का भोज शरद भैया की भूल की वजह से मेरे ऊपर ही बकाया हो गया। असली निमंत्रण का हिसाब अगले रविवार को पुनः निमंत्रण देकर पूरा करने वाले हैं मुझसे। इस बार गलती ना हो, यही मैं चाहता हूँ। शरद बाबू ने कहा, नहीं यार, इस बार नहीं भूलूंगा, इस बार मुझे यह सब याद रहेगा। श्रोताओं में से किसी ने कहा, देखिए असमंज बाबू, अगले रविवार के लिए सावधान रहिएगा। शरद बाबू तो अगले रविवार को बॉटेनिकल गार्डन में ही भोज खाने जाएंगे। यह सब उन्होंने थोड़ा सा हंसकर कहा। शरद बाबू ने कहा, राम भजो, भोज का मजा आज खूब मिला हम दोनों को।
इतना कहते ही सभा के सभी लोग ठहाके मार के हंस पड़े और बोले, कहो असमंज बाबू, फिर कब जाएंगे आप निमंत्रण में। यह कहानी यही समाप्त होती है। बस इसी तरह से हमें आपका प्यार विश्वास प्रेरित करता रहेगा। मिलेंगे कहानियों के नए सफर में। धन्यवाद।